परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हमारा क्या क्या आइडिया है। चलो पहले हम सीखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हेलो, यस सर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसकी शुरुआत ना एक क्वेश्चन से करेंगे। देखो, मान लेते हैं कि 3 सिटीज है, 1, 2 और 1, 3। ठीक है, ये अपने पास 3 सिटीज है। इसका नाम है चंडीगढ़, इसका नाम है दिल्ली, इसका नाम है जयपुर। अंशु, यस सर। कहाँ कहाँ गया हुआ इनमें से? सर दिल्ली और चंडीगढ़। जयपुर नहीं गया कभी? नो सर। अच्छा, सुना तो है जयपुर के बारे में कुछ? यस सर। क्या सुना है? राजस्थान में है और इसको पिंक सिटी कहते हैं, और कुछ नहीं सुना। बहुत सुन लिया तूने तो यार, इतना बोलते तो मैंने भी सुना। चलिए सपोज करो चंडीगढ़ से जाने दिल्ली जाने के 4 रास्ते, एक ये रूट है, 2, एक को ये रूट है 3 और एक ये रूट है 4। दिल्ली से जयपुर जाने के 3 रास्ते हैं, 1, 2, 3। ये बात समझ में आई मेरी? हाँ जी। यस सर। अच्छा, ये जो पूरा सिस्टम चलेगा ना, इसमें इन 2 वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना। एक तो ये और एक ये। क्या लिखे मैंने? एंड और। एंड और, इनका बहुत ध्यान से ध्यान रखना। मेरा पहला सवाल है, इन हाउ मेनी वेज a person can depart from Delhi for next destination? बोलो जी, 7 क्या आंसर है इसका? 7 वेज। कैसे? आइदर दिल्ली टू चंडीगढ़, आइदर दिल्ली टू चंडीगढ़ और दिल्ली टू जयपुर, यही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? और वर्ड। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन है मेरा, इन हाउ मेनी वेज कि ब्रॉडकास्ट क्यों बंद हो गया? हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये था,
In how many ways a person can reach Jaipur from Chandigarh? 12. कितने बोलो? सर 12. कितने? 12. 12. In how many ways a person can reach Jaipur from Chandigarh? अंशु 12th कैसे? सर चंडीगढ़ से दिल्ली जाने में 4 है, फिर आगे 3 और है, मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया? तो कि सर अगर एक रास्ते से जाएंगे फिर 3 से आगे जाके फिर और आ रहे हैं। अब देखो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? वो चंडीगढ़ से जयपुर कैसे जाएगा? चंडीगढ़ टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू जयपुर, ऐसे ही बोलेंगे हम इसको। बोलो। यस सर। यस सर। ये यहाँ पे जो एंड वर्ड आया ना, ये एंड वर्ड, अब इसकी इंपॉर्टेंस है। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के 4 रास्ते, एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना है। दिल्ली से जयपुर जाने के 3 रास्ते, तो टोटल 12 वेज। अगर आप देखोगे भी चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के, मान लेते हैं जो रास्ते उनके नाम 1 2 3 4 है, ठीक है ना? तो पहले वो 1 2 3 4 को यूज करके दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली से हर वे के कॉरेस्पॉन्डिंग आगे जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, ए बी सी। अगर इनके नाम ए बी सी दे दूं, इसके भी 3 वेज है ए बी सी, इसके भी 3 वेज है ए बी सी, इसके भी 3 वेज है ए बी सी, है कि नहीं? बोलो। यस सर। इसीलिए हम यहां बोलते हैं टोटल कितने वेज हुए? 12 वेज। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अरे एक बार और बता दो, मैं आवाज नहीं आ रही। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के 4 रास्ते हैं और दिल्ली से जयपुर जाने के 3 रास्ते हैं, तो टोटल 4 3 12 वेज हो गए। यस सर। हो गए कि नहीं? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। थर्ड क्वेश्चन। In how many ways? In how many ways a person can make a round trip? Can make a round trip Chandigarh, Jaipur, Chandigarh. बोलो जी। अब उसने राउंड ट्रिप मारना है चंडीगढ़ से जयपुर से चंडीगढ़, कितने रास्ते बनेंगे? 24। सर 144। 144। देखो कैसे, वो कैसे करेगा फॉलो। पहले वो चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगा एंड देन दिल्ली से जयपुर एंड देन जयपुर से चंडीगढ़ दिल्ली एंड देन दिल्ली टू चंडीगढ़। ऐसे ही जाएगा नहीं जाएगा? ये जितने भी एंड है ये केसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? यस सर। इनका मतलब क्या हुआ कि हर वे के कॉरेस्पॉन्डिंग आगे भी रास्ते हैं, है ना? तो चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के 4 रास्ते, दिल्ली से जयपुर के 3 रास्ते, जयपुर से दिल्ली जाने के 3 रास्ते और दिल्ली से चंडीगढ़ आने के 4 रास्ते। तो इट इज टोटल 12 into 9, सॉरी 12 into 12, दैट इज 144 वेज। बोलो जी, मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Now, fourth. In how many ways
फोर्थ लिखो। इन हाउ मेनी वेज in how many ways a person हाँ जी, इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन, सारा गलत हो गया, हाथ से लिख लो यार। इन हाउ मेनी वेज a person can make a round trip Chandigarh, Jaipur, Chandigarh. In how many ways a person can make a round trip Chandigarh, Jaipur, Chandigarh without using the same path used earlier? बोलो जी। सर 36 नहीं, या 132 दो ही हो सकते हैं। तुक्के ना मारे। नहीं सर, क्योंकि अगर एक एक वे कम करें तो 36 बनता है, या फिर नहीं। वो जो 12 से आ सकता था जयपुर, वो 12 सब्ट्रैक्ट होते हैं नहीं नहीं 142। नहीं नहीं 142 1 नहीं 121 ना। देखो वो कैसे जाएगा? 36। नहीं, वो पहले चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगा। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन मेक ए राउंड ट्रिप चंडीगढ़ जयपुर चंडीगढ़ विदाउट यूजिंग द सेम पाथ यूज्ड अर्लियर। मतलब कोई भी रास्ता जो पहले ले लिया वो अब नहीं लेना दोबारा। सर 12 ही होगा फिर। पहले चंडीगढ़ से दिल्ली, फिर 72 दिल्ली से जयपुर, हाँ 72 72, फिर जयपुर टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू चंडीगढ़। यही रास्ता बनता है। देखो ये चारों एंड जो है इनकी अपनी वक्त है। अब मुझे एक बात बताओ, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के कितने रास्ते थे? सर 4, जिनमें से एक यूज हो गया था। 4। दिल्ली से जयपुर जाने के कितने रास्ते? सर 3। अब देखो उसने जाते टाइम एक एक रास्ता तो यूज किया होगा। सपोज Yes, करो sir. इधर से 1 को यूज करके गया, उधर से B को यूज करके गया। यस सर, तो अगर B 3 को into यूज 2 किया तो जयपुर से दिल्ली आने के कितने रास्ते हैं? into 3 जयपुर से दिल्ली आने के 2 दो, यस सर, into 3 और दिल्ली से चंडीगढ़ आने के 3 3, क्योंकि अब एक तो यूज कर चुके। यस सर, कितने 72 बचे? 12 into 6 दैट इज 72 weeks। सर ये एक बार फिर से समझा दो। देख पहले वो बंदा चंडीगढ़ से दिल्ली गया, सपोज करो ये रूट लेके गया, तो 4 रूट थे वैसे उसके पास। दिल्ली हाँ से जी जयपुर सर। ऐसे गया तो टोटल उसने 12 रास्तों से जयपुर पहुंच गया 12 बीस में। अब जब जयपुर से दिल्ली वापस आना है तो कितने रास्ते खुले उसके लिए? ये समझो जो ब्लू वाले रास्ते हैं वो पहले ले चुका, तो ये बाढ़ है, अब ये नहीं यूज किए जा सकते। अब जयपुर से दिल्ली के लिए कितने रास्ते खुले हैं? 2। तो और दिल्ली से चंडीगढ़ की वापसी में कितने खुले हैं? 3। तो 2 into 3, ये 2 और ये 3। ठीक है सर। बात समझ में आई? यस सर। चलो जी, ये क्लियर है चारों क्वेश्चन। अब
यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो जी। A theater has total 12 gates। यानी जिसके माइक से इतनी आवाज आ रही है ना, अपना माइक बंद कर ले। और मुझे पूरा यकीन है कि आयुष के माइक से आ रही है। नहीं सर, मेरे माइक से तो नहीं आ रही, मैंने म्यूट ही नहीं किया। A theater has total 12 gates। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो। In how many ways a person can get in and come out of theater if all gates can be used for entry or exit? सर 144। सेकंड लिखो। 24। In how many ways a person can get in and come out of theater if gate used to get in can't be used to come out? थर्ड लिखो। In how many ways a person can get in, come out, and again get in to the theater if even numbered doors are used to get in and odd numbered are used to come out? बोलिए। सर फर्स्ट का हो गया 144। सेकंड का 132। यस फर्स्ट का सर। कितना हुआ? 144। सेकंड का 132 थर्ड का और 36। यस सर। थर्ड एक बार दिखाना दोबारा। ये लो। सर 216 है थर्ड का। चलो लेट्स सी। सोचो जरा एक बार सब पे। सर थर्ड का 216 है। पहले का आंसर। इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन गेट इन एंड कम आउट ऑफ द थिएटर इफ ऑल द गेट्स कैन बी यूज्ड फॉर एंट्री एंड एग्जिट। चलो एक बात बताओ, एंट्री के कितने गेट हुए? 12। यस सर 24 रहेगा आंसर। अब उसके एक सेकेंड, उसके हर वे के कोरेस्पोंडिंग बाहर आने के लिए कितने गेट है? 12। तो टोटल कितने हो गए? 144 वेज। कन्विंस्ड और नॉट? यस सर। यस सर। अगले में सेकेंड पार्ट में अंदर जाने के कितने रास्ते हैं? 12। यस सर। अब मान लो 3 नंबर दरवाजे से अंदर गया तो वो बाहर आने के लिए नहीं खुला हुआ,
सर 11 तो 11 बाहर आने के तो 132 तो बाहर आने के कितने डोर्स हैं? 132 132 आयुष तेरे यहाँ से आवाज आ रही इतनी? 132 ways. अगले में in how many ways a person can get in, come out and again get into the theater if even numbered doors are used to get in and odd numbered are used to come out. एक बात बताओ, जाने के कितने रास्ते हैं? 6, 6 वापस आने के फिर से 6, यस सर फिर दोबारा थिएटर में जाने के 6 ways. अच्छा सर 216 हाँ जी सर 2 1. अरे सेकंड पार्ट समझा दो यार अंदर जाने के 12 रास्ते थे, कोई से एक से जाए. हाँ जी सर 12 रास्ते थे अंदर जाने के अब सपोज करो 3 नंबर गेट से गया, ओके सर तो वापस आने के लिए वो रास्ता बंद है, यस सर तो 11 रास्ते खुले. ओके ठीक है सर ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो जी. हाउ मेनी different outcomes are possible if a coin is thrown first part at twice, second part at thrice. बोलो जी. सर फर्स्ट में 4 एंड 36 सेकंड सॉरी 4 और सेकंड में 8 बोलो जी, और बाकी लोग भी अपने व्यूज दे सकते हो. देखो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है. फर्स्ट पार्ट में 4 और 8 हेड 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 टेल 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 हेड हेड एंड टेल 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 टेल. यस सर सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है? हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल यस देन टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड एंड टेल टेल टेल. ठीक है मेरी बात? यस सर 8 आउटकम अब हम इसको एक दूसरे प्रोस्पेक्ट से सोचेंगे. ये 2 प्लेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है? इस प्लेस को फिल करने के 2 वेज हैं. 2 ways to fill this place. क्या क्या? हेड एंड H टेल या T. 2 वेज हो गए. उसके हर वे के कॉरेस्पॉन्डिंग another 2 ways to fill this place. यस सर तो इसके भी 2 वेज हो गए. तो 4 टोटल आउटकम्स कितने हुए? 4 2 into 2. ये ऐड नहीं हुए, ये मल्टीप्लाई हुए. पहले वाले के 2 वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक के फर्दर 2 वेज हैं. गेटिंग माई पॉइंट? यस सर जो 3 वाला है, इस प्लेस को फिल करने के 2 वेज, इसके भी 2 वेज, इसके भी 2 वेज. तो कितने हुए? 2 into 2 into 2. टोटल 8 वेज. यस सर बोलो. यस यस सर कनन समझ आया बच्चे? हाँ जी सर. अगला क्वेश्चन लिखो. हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल how many different outcomes are possible if a dice is thrown first part at twice, second part at thrice. सर 36 and 216 अब ये हमें काफी क्लियर है, सारे आउटकम बनाने की जरूरत नहीं है. यस फर्स्ट सर पार्ट में क्या हुआ? ये 2 वेज है, इसको फिल करने के 6 वेज है, इसको भी फिल करने के 6 वेज है. यस सर 6 ways to fill this place. क्या क्या है वो वेज? सर 1 2 3 4 5 6 6 वेज. ठीक है, तो टोटल हो गए 36 वेज. अच्छा एक और चीज है, हम एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करें
या हम दो डाइस को इकट्ठा थ्रो करें, बात एक ही है। Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सेकंड है 6 वेज इसके, 6 वेज इसके, 6 वेज इसके, तो टोटल कितने हो गए? 216. 6 into 6 into 6, that is 216 वेज। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी subsets are there for a set having n elements? बोलो जी। Sir, n-1. नहीं, सर n स्क्वायर। नहीं, 2 की पावर n। 2 की पावर n। How many subsets are there for a set having n element? एक चीज देखो, मान लो एक सेट A है, उसमें n एलिमेंट्स हैं, A1, A2, A3 से लेके AN। अब इसका ये कोई सबसेट है, इसमें A1 के पास क्या पॉसिबिलिटी है? A1 के पास दो वेज है, आइदर इन और आउट, कि A1 उस सबसेट में होगा या नहीं होगा, उसके पास दो वेज हैं। Yes, sir. A2 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? Sir, 2. उस पे भी दो हैं। A3 के पास कितनी है? उस पे Sir, भी दो। दो हैं। तो 2 एंड raised to सो power ऑन, n. AN के पास कितनी है? उस पे भी दो हैं। Yes, हर sir. एक के पास दो दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर दे आर इन दैट सबसेट और दे आर नॉट। तो Yes, टोटल sir. नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 raised to the power n. 2 raised to the power n। क्या मेरी ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। लिखो, हाउ मेनी 4 digits odd numbers, या ऐसा करो, 4 digit numbers are there, 4 digit numbers are there used, no sorry, formed, are there formed by using the digits, formed by using the digits 1, 3, 5, 7, 9, such that first part है repetition is not allowed, second part है digits can be repeated। Sir, 20 and 25. दोनों गलत हैं। सर फर्स्ट का 120 है। Sir, हाँ जी बोलो। सर फर्स्ट का 120 है। अच्छा, दूसरे का? सर एक मिनट, 625। देखो sir, first 24. Sir, 120 and 125. आयुष, Yes, sir. एक तो तू अपना माइक बिल्कुल बंद रखेगा, तू नहीं ऑन करेगा। सर, नहीं है मेरी तरफ से आवाज, पक्का। मैं तो अकेला बैठ। देख, तेरे को म्यूट करते ही बिल्कुल शांति हो गई है, कोई आवाज नहीं आ रही अब। सर 120 एंड 625 है। ये मेरे को ना 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है?
Now, this place can be filled in how many ways? अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इस प्लेस को 5 वेज में फिल कर सकते हैं। Yes, sir. उसके हर वे के कोरिस्पॉन्डिंग इस प्लेस को कितने वेज में? 4 वेज में। क्यों? क्योंकि एक डिजिट पहले यूज हो गई है। Yes, sir. ठीक है, इस प्लेस को कितने वेज में? 3 वेज में। और इस प्लेस को कितने वेज में? 2 वेज में। ठीक है ना? इसको ऐसे लिखूं, इसको बोलते हैं यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड in 5 ways, and corresponding to each way of it, corresponding to each way of it, 100th place can be filled in how many ways? In 4 ways, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, and corresponding to each way of it, corresponding to each way of it, 10th place can be filled in 3 ways, and corresponding to each way of it, corresponding to each way of it, unit place can be filled in how many ways? So 5 ways. 2 ways. 2 Yeah. ways. 2 ways. So total number of numbers is 5 into 4 into 3 into 2. That is 120 ways. बोलो। ठीक है? Now, सेकेंड पार्ट इसका। अब उसने कहा रेपिटेशन अलाउड है। ये प्लेस कितने वेज में फिल किया जा सकता है? 5 वेज। 5. उसके हर वे कोरेस्पोंडिंग ये भी 5 वेज, उसके हर वे कोरेस्पोंडिंग ये भी 5 वेज, उसके हर वे कोरेस्पोंडिंग ये भी 5 वेज। ठीक है नहीं? Yes, sir. तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? नंबर ऑफ नंबर्स 625. will be 5 into 5 into 5 into 5, that is 625। ठीक है ना? अच्छा, इसी में एक पार्ट और ऐड कर दूं, थर्ड पार्ट, कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, बट ऑल शुड नॉट बी सेम। सर तो 620 हो जाएंगे क्योंकि 5 केसेस। तो आंसर क्या बन जाएगा इस पार्ट का? 620 625 माइनस 5। 5 कैसे हट गए? या तो सारे 1, सारे 2, सारे 3, सारे 4, सॉरी सारे 1, सारे 3, सारे 5, सारे 7, सारे 9। यस सर 620। तो कितने बन गए? 620 नंबर्स। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर ये नहीं आया समझ। टोटल 625 बनते। यस सर। उसने कहा ऑल शुड नॉट बी सेम, मतलब जब 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 7 और 9 9 9 9 ये बनते, हटा दिए। ओके सर। अगला पार्ट लिखो। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है,
बट अब जो डिजिट्स हैं वो 13579 ना होके 0 2 4 6 8 है। करो जी, बोलो आंसर। सेम ही आएंगे सारे आंसर। नहीं, सेम नहीं नहीं है। नहीं नहीं सर, 0। यस सर। सर फर्स्ट का 24 हो गया नहीं, क्योंकि 0 वाले कोई डिजिट नहीं हुआ। आप लोग नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो साथ में? हेलो, थोड़े बहुत बना रहे हैं। बोलिए। देखो एक चीज सुनो, फर्स्ट पार्ट सुनो पहले। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर बनाना है। एक बात बताओ, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? सर 4 4 वेज, ठीक है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन सर जीरो को नहीं कंसिडर कर रहे। हाँ, इसीलिए यूनिट पे यहाँ इस प्लेस पे 0 आ गई तो 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा ना। सर। यस सर। ठीक है ना, तो कैन बी फिल्ड इन, आएगा। तो यहाँ पे 2 4 6 8 ही आएगा। नाउ अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? सर 4 अगेन 4 वेज, सर भाई क्योंकि यहाँ पे एक ओके तो ओके सर। यहाँ पे जो फर्स्ट जो इधर आ गया ना, जो इस प्लेस पे आ गया वो नहीं आ सकता, बट अब 0 आना शुरू हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways. This place can be filled in how many 3 ways? 3 ways. And this place can be filled in how many ways? सर 2 2 ways. तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बने? 96। यस सर कितने हैं? 96 4 into 4 into 3 into 2 16 3 48 2 96। क्लियर है मेरी ये बात? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर Now, नेक्स्ट का 600। सर नेक्स्ट का 500 आ रहा है। देखते हैं अभी। यस सर 500। अच्छा, अब रिपीटेशन अलाउड है। अब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 4 वेज। नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे यहाँ पे। यस सर। ये कितने वेज में फिल होगा? सर 5 5 वेज। ये कितने वेज में? 5 5 वेज। ये कितने वेज में? 5 5 5 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 500। 4 into 5 into 5 into 5 125 into 4 500। सर आप जीरो क्यों नहीं कंसिडर कर रहे पहले वाले में? भाई अगर यहाँ पे एक बात बता, 0 2 4 6 क्या नंबर है ये? 2। अच्छा ठीक है सर। क्या ये 4 डिजिट का है? नहीं सर। नाउ लास्ट पार्ट में 500 टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे लास्ट में? सर 500 -5 -4। हाँ जी सर क्योंकि 0 500 496 -4 या तो 2222 या 4444 6666 और 8888, ये 4 हट गए। यस सर 496 496 नंबर्स। क्या मेरी ये बात समझ आई? यस Yes. सर। क्या अब इस चैप्टर में थोड़ा स्वाद आने लगा है? यस सर। सर चैप्टर का नाम बता दो। इसका नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर ही बदनाम है। प्रोबेबिलिटी। तुम लोग
कहाँ भागे जा रहे हो यार, बार बार आते जाते रहते हो, ये तो पार्टी चल रही है। सर मौसम खराब है ना, वाईफाई बार बार कट हो रहा है, बारिश हो रही है सर। तो मैं क्या करूं? नहीं सर, वाईफाई हम भी क्या कर अगला सकते हैं। क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी different words can be formed? How many different words can be formed using all the letters of the word, all the letters of the word phone, ठीक है, such that each letter should be used exactly once? बोलिए। फोन में कितने लेटर्स हैं? सर एक ही बनेगा। 5 5 5 लेटर्स हैं। यस सर। PHONE। अब Yes, इनसे sir. अगर इनको रिशफल करके नए वर्ड बनाने हैं तो 1 2 3 4 5, ये प्लेस कितने वेज में फिल किया जा सकता है? 5 वेज में। यस सर। उसके बाद ये 4, यस सर। ये 3, ये 2 और ये Yes. कितने वेज में? 1। 120 तो यस सर। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 4 into 5 into 3 into 2 into 1, कितने वर्ड बने? 120 वर्ड्स। क्या मेरी ये बात समझ आई? यस सर। पक्की बात है? वर्ड्स का मतलब होना जरूरी नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या? मतलब जैसे सेंसिबली जैसे 1 है तो कुछ भी हैं? वो कह रहे हैं फुल वर्ड्स बनने की जरूरी तो नहीं है। हमें क्या लेना मीनिंग हो उनका ना हो? उसने कहा वर्ड बनाने 5 लेटर्स को यूज करके, बना दिए। ओके सर। ठीक है, अगला पार्ट। How many different words can be formed using all the letters of the word phone such that each letter should be used exactly once and each word should have terminals as vowels? बोलो जी आंसर। सर टर्मिनल मतलब क्या होता है? टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल डिजिट्स, लास्ट के इनिशियल, फर्स्ट और लास्ट दोनों। ओके सर। यस सर। सर 96। बिल्कुल गलत है। इनमें वॉवल हैं कितने? ओ और ई 2 वॉवल है और PHN यस सर। 3 कॉन्सोनेंट है। तो जब आप वर्ड Yes, sir. बनाओगे ये कितने वेज में फिल होगा? 2 वेज में, सर 2। यस सर 240 जा रहा है। आइदर O और E। यस और सर। ये कितने वेज में फिल होगा? क्योंकि एक तो पहले रखा जा चुका है 1 वे में। यस। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 3, दिस इन 2 वेज एंड दिस वन इज 1 वे, क्योंकि यहाँ पे PHN आना है कुछ किसी भी ऑर्डर में। सर ये समझ नहीं सर आया। टर्मिनल के यस क्या हुआ? ये सेकंड वर्ड 3 बारी क्यों? यहाँ पे 3 बारी नहीं, इफ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, आइदर P और H और N। सर यहाँ पे वॉवल क्यों नहीं आ सकता? जब दोनों वोवल यूज हो गए कॉर्नर पे तो कहां से रखूं लाके? ओके सर वॉवल रिपीट भी तो हो सकते हैं, किसने कहा? क्वेश्चन में देख क्या लिखा है, पढ़।
अच्छा, each letter is used once. Okay. 12. बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ जी सर. यस अगला, अब हेडिंग डालो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब वो हेडिंग शुरू करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखो जी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिखो। इफ ए टास्क if a task can be done, सर आपने संडे के टेस्ट का टॉपिक सोचा? आप कह रहे थे ना लास्ट क्लास में सोचोगे। sets, ओके सर। if सर a ऐप पे या task, फिर व्हाट्सएप? ये सब्जेक्टिव होगा। सर सेट्स का तो हो चुका है, रिलेशनल फंक्शन का नहीं हुआ। यस सर। उसका भी ले लेंगे, पहले सेट्स का हो जाने दो एक बार और। ओके। If a task can be done in m number of ways, and corresponding to each way of it, another task can be done in m number of ways, and corresponding to each way of it, another can be done in p number of ways। ठीक है? And an experiment involves all three tasks, then total number of ways in which that experiment can be performed क्या होंगे? is m into n into p। क्या मेरी ये बात समझ में आई? नो Yes, सर। sir. देखो इसको ऐसे सोचो, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है दिल्ली से चंडीगढ़ से जयपुर जाना और जयपुर से चंडीगढ़ वापस आना। ठीक है? नाउ दैट एक्सपेरिमेंट कुछ टास्क को इन्वॉल्व करता है। क्या क्या टास्क है? चंडीगढ़ से दिल्ली जाना, कितने वेज हैं? 4। दिल्ली से जयपुर जाना कितने वेज हैं? 3। जयपुर से दिल्ली आना कितने वेज हैं? 3। दिल्ली से चंडीगढ़ आना कितने वेज हैं? 4। तो वो टोटल वेज कितने हैं जिसमें वो राउंड ट्रिप का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो पाएगा? 4 into 3 into 3 into 4। तो यही तो मैंने कहा, m into n into p। क्या मेरी ये बात समझ में आई? सर आपने यहाँ m लिखा है, यहाँ n आना चाहिए। टू ईच एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच वे
another task can be done in m number of ways. हाँ ये एन ही है, ये कर्सिव का एन है, ठीक है। Yes sir. भाई क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है सबको? मृदुल, अंशु, Yes, sir. कनन, Yes sir. यस सर। पक्का क्लियर है? हाँ जी सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ये हो गया प्रिंसिपल, ये ऐसी है प्रिंसिपल बकवास। इफ all the letters formed by using, sorry, if all the words formed by using all the letters of the word, all the letters of the word phone are arranged in a dictionary at which place phone will occur? सोचिए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes sir. Yes sir. ठीक है ना, मतलब कि जैसे फोन से बनने वाले टोटल कितने वर्ड्स थे अपने पास? 120 I 120 think. 120 थे। Yes sir. अब उनमें से उन सारे वर्ड्स को हमने एक डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे डिक्शनरी में होते हैं, ठीक है? Okay sir. तो अगर उन सबको अरेंज करेंगे तो सर, इसमें अरेंज करने के बाद फोन किस पोजीशन पे आएगा? सोचो। तो इसमें वो कंडीशन है कि सारे वर्ड्स एक बार यूज होने चाहिए। हाँ सब यूज होने। देखो सबसे पहले ना फोन के जो लेटर्स हैं, फोन वर्ड के, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। E G H M N O E, यही ऑर्डर होगा इनका। Yes sir. नाउ डिक्शनरी में क्या होगा, सबसे पहले वो वर्ड आएंगे जो ई से स्टार्ट होंगे। तो 1 2 3 4, वो जो ई से स्टार्ट होंगे कितने बनेंगे? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी 24. वेज? 4. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3, दिस कैन बी फिल्ड इन 2 एंड दिस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। टोटल कितने 4 फैक्टोरियल बोलते हैं इसको? 24. 24 वेज। Yes sir. अब वो वर्ड आएंगे जो एच से स्टार्ट होंगे, वो भी 24 ही होंगे। ये भी 4 फैक्टोरियल होगी। अब ई आना शुरू हो जाएगा, ये भी 24। फिर वो जो एन से स्टार्ट होंगे वो भी 24। फिर वो जो ओ से स्टार्ट होंगे वो भी 24। Yes. तो सर 96 होंगे तो 97 नहीं होगा? अब पी वाले, पी मुझे चाहिए, Yes sir. पी को यहां फिक्स करो, यहां से काटो। अब पी के अंदर दोबारा वो जो ई वाले होंगे कितने बनेंगे? एच एन ओ यहाँ पे अरेंज होना है 6 वेज में, हाँ कि नहीं? सर समझ नहीं आई। देख तेरा पी फिक्स हो गया, इसको छोड़ दे, इसका चक्कर खत्म। अब पी के अंदर फिर से एबीसीडी ऑर्डर में नंबर आते हैं डिक्शनरी में। यस सर। अब पी के अंदर वापस से वो शुरू होंगे पहले जो ई से शुरू हो रहे होंगे। यस सर, फिर पी एच वाले। ई को रख दिया। ये Yes, तीनों sir. प्लेस कितने वेज में भर सकते हैं? सर 6, 3 into 2 into 1। है ना, एच एन ओ को अरेंज करना है 3 to 1। यस सर। भाई किसके चीखने की आवाज आ रही है? फिर पी के अंदर एच, क्या मुझे एच चाहिए? यस सर। एच को फिक्स करो, यहां से काटो। एच के अंदर फिर से वो आएंगे जो ई से स्टार्ट होंगे, कितने बनेंगे? 2। फिर पी एच के अंदर वो जो एन से स्टार्ट होंगे वो भी कितने?
2, फिर पीएच के अंदर वो जो ओ से स्टार्ट होंगे ये मुझे चाहिए, चाहिए कि नहीं? यस सर। ओ को फिक्स करो, यहां से काटो। अब ओ के अंदर ई एन या फिर एन ई, एच ओ, ई एन मुझे नहीं चाहिए एक इसका और एन ई मुझे चाहिए एक उसका, तो टोटल रैंक कितनी आई? 24 24 24 24 96 प्लस 6 प्लस 6 108, 108वीं पोजीशन पे फोन आएगा। यस सर। ठीक है सर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सर एक हॉबी पे नहीं आएगा क्या 109 पोजीशन पे? मैंने उसका एक नंबर गिन लिया, देख ये गिन लिया मैंने इसका 1 मार्क। ठीक ओके है, सर। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो जी, if the words formed, if the six lettered words formed by using all the letters of the word Mirdul are arranged in a dictionary, at which position Mirdul will come? करो जी, क्या कह रहा है मृदुल? सर इसका आंसर थाउजेंड्स में आएगा? नहीं, टोटल वर्ड्स कितने बन रहे हैं इनको यूज करके? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इतने बनेंगे। यस सर। जब यही टोटल 720 है तो आंसर 1000 में कैसे आ जाएगा? यस सर। देखो अब ध्यान दो जरा, एक मिनट, पहले इनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो सारे एक मिनट रुको बस। आई एल एम, अच्छा डी भी है, डी आई एल एम आर यू, देखो यही ऑर्डर है इनका। यस हेलो, सर। चलिए सबसे पहले वो जो डी से स्टार्ट होंगे कितने बनेंगे? सर इसमें रिपीट वाली कंडीशन है? नहीं नहीं नहीं, 6 लेटर लिख तो दिया, 6 लेटर्ड वर्ड्स यस एंड यूजिंग ऑल द लेटर्स। यस सर। पहले वो जो डी से स्टार्ट होंगे कितने होंगे? आई एल एम आर यू, इन 5 जगहों पे अरेंज करने। यस सर। 5। 5 फैक्टोरियल। यस सर। 5 यस सर। 5 4 3 2 1। यस सर। 120। ठीक है, उसके बाद वो जो आई से स्टार्ट होंगे 5 फैक्टोरियल वो 120 वो हो गए। फिर यस एल सर। वाले 10 2 3 4 5 फैक्टोरियल वो 120 वो हो गए, हाँ कि नहीं? यस सर। अब उसके बाद आएंगे जो एम वाले, क्या मुझे चाहिए एम? एम को चाहिए Yes, एम फिक्स sir. करो, यहां से उड़ाओ। अब एन के एम के अंदर वापस डी वाले 4 फैक्टोरियल 24 और 24, एम के अंदर वापस आई वाले 4 फैक्टोरियल 24 ये, एम के अंदर वापस एल वाले 4 फैक्टोरियल 24 ये। सर ये 24 कैसे होगा? 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 into 3 into 2 into 1। यस सर। अब एम के अंदर 470 है। एक मिनट रुक जाओ, एम के अंदर आर वाले मुझे चाहिए, आर को फिक्स करो, यहां से उड़ाओ। आर के अंदर वापस डी वाले कितने? 3 फैक्टोरियल 6। फिर एम आर के अंदर आई वाले, आई मुझे चाहिए, यस सर। आई को फिक्स करो, यहां से उड़ाओ। 6। आई के अंदर वापस डी वाले, ये भी मुझे चाहिए, यस सर। इसको भी उड़ाओ, यहां फिक्स करो। अब डी के अंदर पहले एल फिर यू या फिर यू या एल,
तो Yes, MRIDUL, एक इसका और फाइनली एक इसका, ये आंसर है। यस सर। तो 360 तो ये हो गया, 72 ये, 360 एंड 72 कितना हो गया? 432 450 हो गया सर आंसर। तो एक मिनट रुक जा, 360 और 72 432 हो गया। हाँ 432 यस 6 सर। और 430 8 440 आंसर हो गया। 440 आंसर है, 440 इस पोजीशन पे आएगा मृदुल। ओके सर। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। सुखवीर सर ये तीन के एकदम से छह कैसे होंगे? क्या? मतलब सर पहले MRD थी, मतलब पहले सर MRD था सर 3 फैक्टोरियल जहाँ पर, एम, हाँ और सर M मतलब कि I ऐड कर दिया सर बीच में। आई नहीं किया। देख, जब डिक्शनरी में एम आर फिक्स हो गया, अब आर के अंदर फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर आने शुरू होंगे ना, वर्ड्स आने शुरू होंगे। अब एम आर के अंदर पहले डी वाले आएंगे। सर क्लियर नहीं आई सर, इससे तेरा नेट नहीं चल रहा ढंग से, मेरी तो बस बहुत साफ हाँ है। जी। वो सर बारिश हो रही है सर इधर। हाँ अरे चलो ऐसा करो यार, हेलो, हाँ जी, यस सर। इसकी प्रैक्टिस करना यस और सर। एनसीईआरटी की 7.1 एक्सरसाइज करना, ओके सर। ठीक है ना? और Yes. कोई होमवर्क नहीं है, इसकी प्रैक्टिस और एनसीईआरटी की 7.1 ये होमवर्क है आपका। सर ठीक एक है? मिनट, जो आपने कराया उसमें डाउट है। बोल। सर आपने इसमें ये तो कहानी की डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, फिर आपने उसको 5 फैक्टोरियल क्यों दिया? मैंने कहा डिजिट रिपीट करे हैं। सर अगर 5 आ गया डी के बाद। देख, जब तूने डी को फिक्स कर दिया, यस सर। अब इन 5 जगहों पे आई एल एम आर यू को रखना है। दिस Yes, प्लेस कैन sir. बी फिल्ड इन 5 ways, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। डी तो फिक्स्ड है। ओके सर। इनको ना इन दोनों तीनों सवालों को और आज के नोट्स को ढंग से प्रैक्टिस करना, तब जाके थोड़ा सेटिस्फेक्शन वाली बात आएगी। समझ गए मेरी बात? यस सर। यस सर। ये नोट्स मैंने आपके ऐप पे अपडेट कर दिए हैं। सर वीडियो अपलोड कर दी थी आपने उसकी? वीडियो नहीं यार, वो उसकी नहीं करी, बाकी जो भी 12th वालों की कर दी थी, मैं ध्यान नहीं रही मेरे। सर अब कर देना। कर दूंगा। ये नोट्स गए आपके ऐप पे, ठीक है? एंड